जैसे एक संख्या होती 324, अब क्या ये 324 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई के और दहाई के अंक को मिला के एक संख्या बना देते हैं। जैसे 2 एक अंक है, 4 एक अंक है, इकाई और दहाई के अंकों से जो मिलकर बनी संख्या है वो है 24 है, और ये 24 3 से 4 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ बोल रहे कि 4 की टेबल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 324 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये रूल लास्ट के 2 अंकों से संख्या बनाना है और उसको 4 से भाग करके देखना है। और भी संख्याएं देखें, 5632। अब आप चेक करके देखिए कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। अब आपको लगता होगा कि इस प्रश्न में इकाई और दहाई के अंक में दोनों स्थान पर शून्य है, तो आपको एक रूल्स और भी ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई का अंक यदि दोनों शून्य हो तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। और इस वाली संख्या में 32 जो है वो 4 का गुणज है, तो 5632 भी 4 से विभाजित है, 5300 भी 4 से विभाजित है, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों अंक क्या है, शून्य है। इस वजह से अब दी गई संख्या में देखें आप कि अंत की जो संख्या है वो 84 है, इकाई और दहाई से बनी है 84, और 4 से यदि हम डिवाइड करें तो ये 21 बार, यदि हम 84 में 4 का भाग देते तो ये प्राप्त होता है 21, और 21 विभाजित हो गई ये संख्या। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित। तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है और इससे अपन आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। पाँच से विभाज्यता का नियम। तो 5 के नियम में आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि उस संख्या का जो इकाई का अंक है वह यदि 0 हो या 5 हो, 2 में से कोई एक हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे आप संख्या देख सकते हैं 125, इकाई का अंक 5 है, तो 125 जो है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 130, इकाई का अंक 0 है, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। इस संख्या में भी यदि हम 5 से भाग दें तो ये भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। छः 6125, इकाई का अंक 5 है, तो ये भी पूर्णतः विभाजित, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको केवल ध्यान रखना है 5 के रूल्स में कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाए। चलिए आइए अब हम देखते हैं 6 का नियम कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं।
6 की विभाज्यता की शर्त में आपको ध्यान रखना है, जस्ट कुछ समय पहले आपने 2 की विभाज्यता की शर्त पढ़ी और 3 की विभाज्यता का नियम देखा है, शर्त देखी। तो 2 का नियम क्या था कि जिस संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 का रूल हमने देखा था कि जिस संख्या में अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए या 3 का गुणज हो या 3 की टेबल में आता हो तो वो संख्या 3 से विभाजित है। तो अब जो 6 का नियम है, आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या में 2 का नियम और 3 का नियम, दोनों नियम एक साथ लागू होते हैं एक ही संख्या में, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं 72, 72, तो 72 में हमने पहले 2 का नियम चेक करके देखे तो इकाई का अंक 2 लिखा हुआ है, मतलब 72 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित। अब 3 का नियम लगा के देखें तो 7 और 2 9, 3 का नियम लगा के देखें 7 और 2 9, तो 9 जो है वह 3 का गुणज है, या हम बोले कि 9 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए 72 जो है वो 3 से भी विभाजित है। तो अब जिस प्रश्न में जिस संख्या में 2 का नियम लागू हो जाए, 3 का नियम लागू हो जाए, तो वह संख्या 100% 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो अब ये आप देख लीजिए कि जो 72 संख्या हमने ली है वह 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 6 से ही विभाजित है। अब आपकी इच्छा है 2 से भाग दीजिए, 3 से या फिर 6 से। और भी संख्याएं देखें आप। अब देखिए आप इस संख्या में कि ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इकाई का अंक 7 लिखा हुआ है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, और जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब इससे प्रश्न भी बनाया जा सकता है कि 2247 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि हमें जहाँ पे 2 का नियम और 3 का नियम लागू होता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। तो पहले यहाँ पे देख लें कि 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 में जो है 3 का भाग तो चला जाता है, तो ये संख्या पूरी जो बनी है वो 3 से विभाजित तो है, लेकिन इकाई का अंक 7 है, सम नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं है, तो 6 का भाग नहीं जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि इस संख्या में हम कौन सा अंक जोड़ते हैं। तो मान लीजिए इसमें यदि हम +1 कर देते हैं तो ये 8 हो जाता है, यहाँ पे 8 आता है, तो 2248 जो है 2 से तो विभाजित हो जाती, लेकिन उनके अंकों का जो योगफल है वो हो जाता 16 हो जाता, और 16 में 3 का भाग नहीं जाता। इन सब का योगफल 7 4 11 और 2 13 और 2 15 है। 15 में जोड़ने का बोल रहे हैं, इसलिए हम आगे की संख्याएं देखेंगे। तो 1 के प्लस करने पे यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था 16। यदि यहाँ पे हो जाता है 2248 तो योगफल उनका होता 16, तो 2 से तो विभाजित हो जाती लेकिन 3 से विभाजित नहीं होती। तो इसमें यदि मान लीजिए अब हम प्लस कर देते हैं 3, यदि ये योगफल बनता 18 है तो 18 जो है वो 3 से विभाजित होता, और इसमें यदि हम 3 जोड़ देते तो यहाँ पर 0 आ जाता। तो हमें मालूम है कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से यदि है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित। तो इसमें ऐड करके देख रहे हैं
अब मान लीजिए इसमें यदि हम प्लस करते हैं 3 तो ये संख्या बन जाती 0, ये 5, ये 2, ये 0। अब देखिए आप इकाई का अंक यहाँ पर 0 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित है। 5, 2, 7, 7, 2, 9 अंकों का योगफल 9 है इसलिए 3 से विभाजित है। तो इस प्रश्न का आंसर होता कि 2247 में यदि हम छोटी संख्या 3 को जोड़ दें, 3 अंक को जोड़ दें तो इससे बनी संख्या बन जाती 2250 और वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिए आप कि जिस संख्या में 2 का नियम लागू हो, 3 का नियम लागू हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं 7 का नियम। सात के नियम में इसके 2 रूल्स हैं, दोनों हम आपको बता दे रहे हैं और इससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका फर्स्ट नियम है, पहला 7 से विभाज्यता का जो पहला नियम है उसमें आप ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें किसी अंक का 6 बार रिपीटेशन हुआ हो, मतलब कोई एक अंक 6 बार 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 आया हो, जैसे मान लीजिए 1,11,111 एक संख्या है और इस संख्या में एक आप देख रहे हैं कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। तो किसी संख्या में यदि कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट हो जाए तो आप ध्यान रखें कि वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए संख्या इस प्रकार की होती तो 6 देखिए आप कितनी बार है, 6 बार है, ये भी 7 से विभाजित हो जाती है। ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये फर्स्ट रूल है, अंक 6 बार रिपीट हुआ हो तब उससे बनी संख्या 7 से विभाजित होती है। अब हम देख रहे हैं सेकंड रूल,